Chapter 7, We and Our Food. A balanced diet, digestion, healthy eating habits, cooking of food, always eat clean food, preservation of food. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होती है, हम क्या क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. Let's read the chapter. We all eat food to live. We cannot live without food. Food help us to grow. Food give us energy to work. Food protect us by disease. Food contain nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. हम सब जो जीवित हैं वो उसके फूड के कारण ही जीवित हैं. फूड के बिना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे. मतलब भूख से ही वो हो जाएगा, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम. फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, बीमारी से बचाता है. और फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं सबसे पहले. न्यूट्रिएंट्स मेक फूड न्यूट्रिशियस और आल्सो यूजफुल are useful to our body. Our food should have 6 main nutrients. न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे फूड को न्यूट्रियस बनाते हैं और जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में. और बहुत सारे वर्क, कोई एनर्जी गिविंग होता है, कोई कार्बो वो होते हैं ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं. सबसे पहले है प्रोटीन. प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है. प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है. एग, मीट, फिश, चीज, पीज, पल्स कंटेन प्रोटीन. इन सब में प्रोटीन होता है. प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग एंड इन रिपेयरिंग ऑफ worn आउट टिश्यूज. दे आल्सो हेल्प टू ग्रो. चिल्ड्रन शुड ईट मोर न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फूड. प्रोटीन इन सब में प्रोटीन होता है. उसके अलावा प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं और जो पुराने हमारे टिश्यूज होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं उनको दोबारा से बनाने में हेल्प करते हैं. और बच्चों को बड़ों की अपेक्षा ज्यादा प्रोटीन से रिलेटेड फूड खाने चाहिए, प्रोटीन कंटेनिंग फूड खाने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड. दे गिव अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क. शुगर, घी, बटर, चपातीज, पोटैटो, ब्रेड एंड राइस कंटेन लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं. और शुगर है, घी है, बटर है, चपाती, ये सब कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं. और इनमें काफी सारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. फैट्स. फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड. फैट भी एनर्जी गिविंग है. दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट आल्सो कीप अस वार्म. Butter, ghee, cream, cooking oil, and nuts contain a lot of fat. Extra fat is stored in the body for future use, but too much of it causes many disease. फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है और ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमें दे पाते हैं. कुकिंग ऑयल में, बटर में, घी में, क्रीम में, इन सब में फैट होता है. एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए. लेकिन टू मच एक्स्ट्रा यदि इकट्ठा हो जाता है तो वो फैट बढ़ा देते हैं. कहते हैं ना फैट बढ़ गया, मोटापा को मोटापा हो जाता है उससे. और एक बार मोटापा हो गया तो और सारी बीमारियां अपने आप ही शरीर में लग जाती है. मोटापा अपने आप में एक खुद में बीमारी है. आवर बॉडी सेल्स कीपिंग ग्रो इन नंबर ऑल द टाइम. समबॉडी सेल्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ. हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो हर समय ग्रो करती रहती है और कुछ सेल्स तो पूरे जीवन तक ही ग्रो करती हैं. विटामिन एंड मिनरल. विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी. दे कीप आवर बॉडी हेल्दी. They also keep our body to fight disease. So they are called protective foods. We must have them every day. विटामिन और मिनरल होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है तो स्मॉल अमाउंट में ही जरूरत होती है. लेकिन वो हमें डेली लेने चाहिए. वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से. इसलिए वो प्रोटेक्टिव फूड भी कहलाते हैं. विटामिन कौन कौन से हैं? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ये सब विटामिन. Minerals. There are many different minerals such as calcium, iron are needed by our body. We need calcium for strong bones and teeth. Iron helps in formation of blood. कई मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. कैल्शियम तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और आयरन होता है ये ब्लड बनाने में हेल्प करता है. जो कहते हैं ना खून की कमी हो गई तो उसमें आयरन की एक तरह से डेफिशिएंसी शरीर में हो जाती है. उससे ब्लड बनाने में आयरन ही हेल्प करता है. व्हीट, मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल. ये जब फूड्स हैं ये सब विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं. इनमें काफी कंटेन करते हैं ये. वाटर. वी ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक. वाटर हेल्प इन डाइजेस्ट ऑफ फूड. इट मेंटेन our body at a constant temperature. We should drink at least 5 liters of water daily for proper function of our organ. वाटर में अपने आप में काफी कुछ होता है जो कि भोजन पचाने में सहायता करते हैं और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. कम से कम 5 लीटर पानी हमें एक दिन में
अवश्य पीना चाहिए। रफेज, roughage fiber. Roughage are very important for our body. They help the body to get rid of undigested food. They are in found some fruits and vegetable. roughage जो होता है फाइबर कहते हैं जिनको, दूसरा नाम उनका फाइबर है, वे फल्स में और सब्जियों में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। वे हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, एक तरह से जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं, वो एक्स्ट्रा पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता। मतलब यदि हम प्रॉपर फ्रूट और वेजिटेबल खाते रहे तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। ए बैलेंस डाइट, द फूड यू ईट एवरी डे इज योर डाइट, द डाइट इज दैट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट कीप यू फिट एंड हेल्दी। जो आप डेली खाते हैं फूड, जो भी खाते हैं वो डाइट कहलाता है, और एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। Scientists use a food pyramid which shows how much of different types of food you should eat in a day for a correct balance. ये एक फूड पिरामिड बनाया गया है। इसमें सबसे पहले नीचे ये सब चीजें हैं कि ये ज्यादा खानी चाहिए, इसका मतलब सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, और फोर्थ नंबर पे ये है। तो इनको इस तरह से एक पिरामिड के से क्लियर है कि कौन सा ज्यादा खाना चाहिए, कौन सा कितना कम खाना चाहिए, और यही बैलेंस डाइट है। The food we eat cannot be digested by our body directly. It needs to be broken down into substance which can be easily absorbed by the body. जो खाना हम खाते हैं वो ऐसा का ऐसा ही शरीर में सेट नहीं हो जाता, उसको बहुत ज्यादा पाचन की जरूरत होती है, तोड़ने की जरूरत होती है, चबाने की जरूरत होती है। और वो जो प्रोसेस है जो इस कार्य को करता है वो डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स काम आते हैं? सबसे पहले आता है माउथ। Digestion begin in the mouth. Our teeth chew and break the food into smaller pieces. Swallow make the food softer and easy to swallow. डाइजेशन जो होता है वो मुंह से शुरू होता है। सबसे पहले दांतों ने उसको तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर मुंह में से सैलेवा, एक जिसको कहते हैं लार, कई बार कहते हैं ना इतना अच्छा खाना देख के मेरी लार टपक रही है, तो वो जो है ना वो सब उसमें मिक्स हो जाता है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है और स्वेलो करने में इजी होता है। फूड पाइप, द सॉफ्ट च्यू फूड इज पास डाउन द फूड पाइप टू द स्टमक। अब ये जो सॉफ्ट च्यू फूड हो गया इस फूड पाइप से आगे जाता है। स्टोमक, डाइजेस्टिव juices आर प्रेजेंट इन द स्टोमक, दीज हेल्प टू डाइजेस्ट वाइल स्टोमक मसल च्यू इट वेल। और फिर जब पेट में आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर और ज्यादा वो होते हैं इसमें ये चीज जूस, डाइजेस्टिव जूस जो कि पेट में प्रेजेंट होते हैं, वे हेल्प करते हैं इसको और डाइजेस्ट करने में। लिवर, इट प्रोड्यूस जूस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो लिवर होता है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है भोजन के पाचन में। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, द लॉन्ग कोल्ड ट्यूब इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पासेज फ्रॉम स्टोमक इज फर्दर डाइजेस्टेड हियर। स्मॉल, ये वाली, ये सब जो जाला सा बन रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो चारों तरफ का ये आ रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये भी फूड पाचन में सहायता करते हैं। द डाइजेस्ट फूड इज इन द लिक्विड फॉर्म हियर, डाइजेस्ट फूड जो होता है लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं। फ्रॉम द वॉल्स ऑफ दिस ऑर्गन, इसके ऑर्गन की वॉल से, द ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और फिर यहाँ से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स तक इस ब्लड को लेके जाता है। ये वाली जो लाइन है थ्रू आउट, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, फाइबर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फाइबर्स जो होते हैं वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, लेकिन फाइबर का जो यूज होता है वो भोजन को पचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। दे आर पास्ड एज अनडाइजेस्टेड फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। वे अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में लार्ज, बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन मतलब आंत। हियर ब्लड वेसल एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड थ्रो आउट अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। तो यहाँ पर ब्लड क्या करता है, एक्सेस वाटर जो होता है उसमें वो तो ले लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है सेमी सॉलिड वेस्ट, वो हमारे बाहर निकल जाते हैं। जो भी हमारे बाहर निकालने वाले अंग हैं उनसे, जैसे वो सब एक्स्ट्रा वेस्ट पदार्थ बाहर आ जाते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर योर मील, वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग, ईट स्लोली एंड चू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, अवॉइड ओवर ईटिंग, ऑलवेज ईट अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। अपने खाने से पहले हाथ धोइए और खाने के बाद भी हाथ और मुंह दोनों धोइए।
खाने को निगलने से पहले अच्छे से चबाइए। ओवर ईटिंग से अवॉइड कीजिए, उतना ही खाइए जितना आपको भूख हो। एपेटाइट मतलब भूख। ईट एट ए फिक्स टाइम आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व फूड। ट्राई टू ईट फ्रेश फूड ओनली। हमेशा एक निश्चित समय पे खाइए, एक निश्चित समय अंतराल पे खाइए। और खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा ताजा खाना खाइए। अवॉइड कीजिए प्रिजर्व फूड को खाने से। प्रिजर्व फूड मतलब जैसे रात का खाना फ्रिज में रखा है, तो उनको खाने से अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ईट ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लीजिए। डोंट डू एक्सरसाइज और स्विमिंग जस्ट बिफोर ईटिंग। खाने से पहले तुरंत पहले एक्सरसाइज या स्विमिंग ना करें। डोंट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड। कभी भी अनकवर्ड बिना ढका हुआ और खराब खाना ना खाएं। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। और सोने से पहले फिर अपने टीथ को ब्रश करें। Most of the food we eat are cooked before eating. Cooking of food helps to make food tasty, soft, easy to digest. Cooked food kills harmful germs that may be present in it. ज्यादातर जो फूड होते हैं खाने से पहले पकाए जाते हैं, उससे वो पचने में आसान हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। और उसके अंदर यदि कोई जर्म्स है तो वो भी किल हो जाते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर वी कट देम। वेजिटेबल और फलों को काटने से पहले धोना चाहिए। इफ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, सर्टेन विटामिन एंड मिनरल मे लॉस्ट। यदि काटने के बाद धोएंगे तो उनके कुछ विटामिन चले जाएंगे। फ्यू काइंड्स ऑफ फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल एंड सैलड में बी ईटन रॉ। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि कच्चे खाए जाते हैं। कुछ फल और सब्जियां सैलेड के रूप में, जैसे खीरा, गाजर, मूली, ये सब कच्चे भी खा सकते हैं। बिफोर ईटिंग द रम वी मस्ट वॉश देम टू रिमूव डस्ट, केमिकल्स एंड जर्म्स ऑन देम। उनको कच्चा खाने से पहले हमें धोना चाहिए, जिससे उनमें लगे हुए केमिकल, डस्ट सब चले जाए। पल्स बीन must be thoroughly washed before they are soaked in the least amount of water. पल्स, दालें और बीन्स वो जब तक धोने चाहिए जब तक वो अपने अंदर पानी सोख ना लें। काफी मतलब उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए। सम रिमेम्बरिंग पॉइंट्स व्हाइल कुकिंग। कुछ पॉइंट जो कि खाना बनाने से पहले, कुकिंग से पहले याद रखने चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। डोंट ओवर कुक फूड बिकॉज ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स को हमेशा काटने से पहले धोएं और कभी ओवर कुक ना करें। उससे ओवर कुक करने से उनके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेवर थ्रो द वाटर इन विच ग्राम्स पल्सेस आर सोक्ड बिकॉज इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। जिसमें हमने भिगोया है चने को, दाल को, उसको फेंके ना, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब पहले ही अच्छे से धो लें और उसके बाद उसको भिगो के रखें, तो उस पानी को ना फेंके। While boiling, उबालते समय just take enough amount of water in which the food is soaked, that the water which has absorbed nutrients from the food is not thrown away. उबालने में उतना ही पानी डालें जितना जरूरत है। ज्यादा एक्स्ट्रा पानी डालने से उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसमें मिल जाते हैं और फिर हम उसको फेंक देते हैं। Always eat clean food. We should always eat clean food, covered and fresh food. Food which is stale, dirty or is exposed to flies is not fit for eating. हमेशा खाना साफ ढका हुआ खाना खाना चाहिए। जो खाना खुला हुआ है उस पर मक्खी वगैरह बैठ सकती हैं, तो वो फूड अच्छा नहीं होता खाने के लिए। सच फूड कैन मेक अस इल। नेवर लेट फ्लाइज एंड कॉकरोच कम नियर योर फूड। तो वो हमें बीमार बना सकता है। कभी भी अपने खाने के पास मक्खी, मच्छर, कॉकरोच को ना आने दें। दे कैरी जर्म्स विच मेक अस सिक। वे जर्म्स लेके घूमते हैं, हमारे खाने पे बैठेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। फूड एक्सपोर्ट टू डर्ट एंड फ्लाइज में कॉज डिजीज बिकॉज द डर्ट एंड फ्लाइज कैरी जर्म। और जो खाना खुला हुआ है जिसपे मक्खी मच्छर आराम से बैठ गए हैं वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो तो वहां से जम्स लेके वो गंदी जगह पे बैठेंगे, वो जम्स फिर उनके पैरों में लग के जो आएंगे वो हमारे खाने पे आ जाएगा। दीज जम्स may cause disease like diarrhea, typhoid and cholera. Cut fruits and covered things should never be eaten. Such food can make us ill. और इससे ये वाली बीमारियां होती हैं, डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा वगैरह। और जो अनकवर्ड फूड्स वगैरह होते हैं वो कभी नहीं खाने चाहिए, वो हमें बीमार बना देते हैं। अब जैसे ये जो अंदर रखा है खाना ये तो कवर्ड है, लेकिन ये जो बाहर रखे हैं इन पे तो आ जाएंगे मक्खी मच्छर आराम से। तो ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन मतलब भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। कैन बी प्रिजर्व द फॉलोइंग मेथड बाय फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर। फ्रिज में रखना, जो कि हम रखते ही हैं सभी। इसमें कोल्ड स्टोरेज में रखना, जो बड़े बड़े दुकान वगैरह पे मिलते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। बाय साल्टिंग, नमक डालकर रखना। इस प्रक्रिया के अंदर अचार वगैरह इसी प्रोसीजर से सुरक्षित रहते हैं, वो कई कई साल तक रखे रहते हैं, तो वो सारा नमक हम डालते हैं।
और बॉइलिंग, उबाल के रखना, बॉइलिंग इज कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स ऑफ फूड, हेल्प्स टू प्रिजर्व इट। बॉइलिंग एक कॉमन मेथड है उसको, भोजन को बचाने से, खराब होने से बचाने के लिए। बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, द मॉइस्चर in air can spoil food, so we can keep food all airtight container which keep the moisture out। एक इस तरह के एयरटाइट कंटेनर आते हैं जिससे बाहर की हवा, जिसमें मॉइस्चर होता है, वो भोजन को खराब करती है, वो इन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो कुछ समय तक ये सुरक्षित रह सकते हैं। आजकल तो ऐसे वाले एयरटाइट कंटेनर में बहुत चीजें बिक रही हैं, ज्यादातर चीजें इन्हीं में ही हम जो रेडी फूड जो होते हैं वो इनमें एयरटाइट उनमें ही आते हैं, कंटेनर्स में। बाय dehydration, in this method water is completely removed। डिहाइड्रेशन का मतलब किसी भी चीज से पानी को सोख लेना। फ्रॉम द फूड, बाय दिस मेथड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड बिकॉज जर्म्स डू नॉट ग्रो इन डिहाइड्रेटेड फूड। तो उससे वो लंबे समय तक चल जाते हैं क्योंकि जर्म्स सूखी हुई चीजों में नहीं जाते। जैसे मिर्च होती है, लाल वाली मिर्च, इसमें भी कई चीजें दे रखी हैं। ये गाजर मूली, इनको सुखा दिया है काट के, फिर ये खराब नहीं होने के, फिर इनका अचार भी डाल सकते हैं और ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं जिस समय मौसम नहीं होता। उसके अलावा मटर देखे होंगे आपने, सफल मटर, वो काफी समय तक उनको सुखा के फिर रख लेते हैं और बर्फ में डाल के। बाय पास्चराइजेशन वी कैन सेव फूड बाय पास्चराइजेशन सच एज दैट ऑफ मिल्क एंड फ्रूट जूसेस। मिल्क और फ्रूट जूसेस को पास्चराइज करके सुरक्षित किया जाता है। बाय एडिंग शुगर, चीनी डाल के, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें चीनी डाल के उनको वो बनाया जाता है, जैसे जिस प्रोसीजर से अचार को रखते हैं ना, उसमें नमक डाल के रखते हैं, वैसे ही कुछ जैसे जैम वगैरह, ये मुरब्बा जैम, ये सब चीनी डाल के इनको काफी लंबे समय तक चलाया। बाय सिंपल सन ड्राइंग मेथड, सिंपल सन ड्राइंग मेथड कैन आल्सो प्रिजर्व फूड सच एज मिल्क। सिंपल सन ड्राई जो मेथड होता है, उसको सुखाना, सूरज की रोशनी में खूब तेज धूप में सुखाना, वो भी एक प्रिजर्विंग का अच्छा तरीका है। Nutrients, substance in food which provide nutriment to our body, nourishment to our body. Diet, the food and drink we take on regular basis. Soluble, mix completely with the liquid. Insoluble, impossible to dissolve in a liquid। soluble मतलब जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, लेकिन जो इम्पॉसिबल, जो नहीं घुलते, वो इंसोल्युबल कहलाते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, डाइजेशन, किसी उसको भोजन को सिंपल उसमें करना, सिंपलर फॉर्म में करना तोड़ के। प्रिजर्वेशन, कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। फूड हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड कीप अस हेल्दी। प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड, carbohydrate fats give us heat and energy. Vitamin and minerals are protective food. A balanced diet keeps us fit and healthy. Digestive juices from mouth, stomach, and small intestine help in digestion. Proper food habit keep us fit and healthy. Cooking makes food tasty, soft, and easy to digest. Food has to be preserved so as to avoid wastage. Dehydration is a method of preserving food by drying. For digestion of food we eat, we need digestion of food. We need water. Food passes into small intestine from the food pipe. We cannot digest। ये तो सारी चीजें हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा। Our food remain in stomach about 1 to 3 hours. Fresh fruits, vegetable, milk and meat give us fresh fruit vegetable। क्या देते हैं ये हमें? Digestion। Digestion begin when we put food in our mouth, in the stomach. Preserving, see this blank once again। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आना चाहिए 2 to 4 hours। फिर ये वाला हमारा सही माना जाएगा, इसमें 3 वाला आएगा। और फिर इन द ब्लैंक्स में है विच फ्रूट्स
if fresh fruit, vegetable, milk and meat give us vitamins. Digestion begins when we put food in our mouth. और थर्ड वाले में आना चाहिए डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट इन द स्टोमक. ये सेंटेंस होगा थर्ड वाला. ये मिसप्रिंट है, इसको सही करेंगे. वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू our food well before swallowing. Boiling is common method of preserving. We should always wash fruits and vegetables after cutting. Yes. Mineral salt are important to keep us fit and healthy. Yes. For the stomach, food goes into large intestine from the stomach. Yes. The food we eat cannot be used as same day by our body. जो हम खाना खाते हैं वो सेम उसी समय यूज नहीं होता, उसमें टाइम लगता है 2 से 4. इस वाले पर हमने पढ़ा है ना, 2 से 4 घंटे लगते हैं. फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर 6 to 7 hours. नो, इट इज फॉल्स. एंड सी आंसर की फॉर फर्दर एक्सरसाइजेस. चैप्टर इज कंप्लीटेड.